आज के इस सेशन में हम एसएफडी एंड बीएमडी के कुछ स्टैंडर्ड केसेस डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर बहुत बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन आ चुके हैं। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, मैं हूं आपका मेंटर। और आज के इस सेशन में जैसा मैंने कहा, हम एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड केस देखने जा रहे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं डिफरेंट जेईई लेवल के एग्जामिनेशंस में। राइट। सो गाइस, अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने एसएफडी बीएमडी बनाने की शॉर्ट ट्रिक्स सीखी हैं, और इससे पहले 2 सेशंस आपको प्रैक्टिस सेशंस के मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मिलेंगे एसएफडी बीएमडी के, पार्ट 1 और पार्ट 2 बोल करके। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। सो ये है हमारा पहला स्टैंडर्ड केस। इसमें हमारा एक कैंटिलीवर है जो कि फ्री एंड पे लोडेड है। अब ये जो कैंटिलीवर है हमारा जो कि फ्री एंड पे लोडेड है, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो भैया रिएक्शन निकालें। सो लेट अस अज्यूम द लेंथ इज L। तो रिएक्शन बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैंटिलीवर है तो मतलब एक ही लोड है जो एक्सटर्नली ऊपर से नीचे लग रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन नीचे से ऊपर हो गया W। राइट। अब बात करते हैं मोमेंट रिएक्शन की। तो देखिए W इंटू एल क्लॉकवाइज आपका एक्सटर्नल मोमेंट है, तो W इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, W इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सटर्नल मोमेंट का रिएक्शन। तो आपके सपोर्ट पे W इंटू एल क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड गाइस। अब हम क्या करें, चलिए सबसे पहले एसएफडी बनाते हैं। तो एसएफडी बनाते वक्त उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करें जिसपे कंसंट्रेटेड लोड है। तो कहाँ कंसंट्रेटेड लोड है, ए पे है और बी पे है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड लोड हमारा कहाँ लग रहा है, ए पे लग रहा है, बी पे लग रहा है। अभी ए पे पहली बार करेंगे तो 0 आएगा, दूसरी बार करोगे तो प्लस W आएगा। क्यों प्लस W कैसे आ रहा है भैया, नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाली साइन कन्वेंशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया 0 प्लस W। अभी बी पे देखोगे तो बी के लेफ्ट देखो, तो बी के लेफ्ट में केवल एक लोड है, ये है आपका W नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हो गया प्लस W एंड ये ऊपर से नीचे लग रहा है माइनस W, यानी ये कितना हो गया, 0 हो गया। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। आइए प्लॉट कर लेते हैं, बहुत ही आसान। ठीक है, ए पे क्या हो गई, 2 कैलकुलेशन 0 और W। बी पे क्या हो गया, W एंड माइनस W दैट इज 0। W एंड माइनस W दैट इज 0। तो एक W था और एक हमारा 0। तो इन पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया भैया, यहाँ पे लोकेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे कैसे जोड़ें। तो ऊपर देखिए कोई यूडीएल यूवीएल नहीं है, तो हम जानते हैं कैसे जोड़ लेना है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेना है। तो ये क्या बन गया, ये आपका एसएफडी बन गया एक रेक्टेंगल की तरीके से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बीएमडी पे आते हैं। नाउ वाइल मेकिंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करें जहां कंसंट्रेटेड मोमेंट है। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट कहाँ है गाइस, कंसंट्रेटेड मोमेंट मुझे ए पे दिख रहा है, तो ए पे अपने को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और बी पे हम कैलकुलेट करेंगे एक टाइम। राइट। अभी आप जब ए पे पहली बार कैलकुलेट करेंगे, ए पे पहली बार कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0, और दूसरी बार कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ WL। और बी पे कितना आएगा, 0, क्योंकि ये तो लास्ट पॉइंट है। आइए अब इसको लोकेट कर लेते हैं। तो 0 एंड माइनस ऑफ WL, और ये है 0। तो अभी आप इसको कैसे कनेक्ट करें, इसको आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक ट्रायंगल। ओके, और ऊपर रेक्टेंगल बना था तो यहाँ क्या बनना था, ट्रायंगल बनना था। तो भैया हमारा कैंटिलीवर जो कि फ्री एंड पे एक कंसेंट्रेटेड लोड जिसके लग रहा होता है, उसका एसएफडी कैसा बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। और जिसका बीएमडी कैसा बन जाता है, एक ट्रायंगल शेप का, यानी यूनिफॉर्म वेरिएशन का आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है। आइए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई आइए, ये एक स्टैंडर्ड केस है। कैंटिलीवर के एंड पे क्या लग रहा है, कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है। देखिए बहुत ही आसान, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। एसएफडी तो सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। क्यों सर, क्योंकि भैया फिक्स सपोर्ट जो होता है ये मोमेंट रिएक्शन दे सकता है। तो जब एक्सटर्नल मोमेंट लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए अपना क्या आ जाएगा, मोमेंट रिएक्शन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये M हो जाएगा। राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करें भैया, कोई भी शेयर फोर्स इसमें है ही नहीं, कोई भी वर्टिकल फोर्स है ही नहीं। राइट। जब कोई भी वर्टिकल फोर्स है ही नहीं तो एसएफडी क्या हो गई, 0 हो गई। शेयर फोर्स क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब शेयर फोर्स हो गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन। आइए बीएमडी की बात करते हैं। तो उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करें जिस पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है, यानी ए पे 2 दफा और बी पे 2 दफा।
ए पे पहली दफा करोगे 0 आएगा, दूसरी दफा करोगे तो -m आएगा। बी पे पहली दफा करोगे तो कितना आएगा -m, दूसरी दफा करोगे तो -m + m कितना हो गया 0 हो गया। आइए बनाते हैं। तो ये है 0 -m और ये है -m और 0, तो -m मिलकर के कितना हो गया गाइस, -m मिलकर के हो गया आपका कितना, -m होकर के आपका हो गया, बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर आपका, अब देखो यही बनना ही था भाई, देखो एसएफडी में स्ट्रेट लाइन आई तो 1 डिग्री हायर अपने को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनता है, यानी रेक्टेंगल में बनता है। क्लियर है? तो बीएमडी क्या बन गया, ये निगेटिव साइड में आपका एक मोमेंट बन गया। राइट, आइए नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड केसेस है। कई बार पहचान कौन में पूछते हैं, पहचान कौन मतलब मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपको तीन एक लिस्ट में कुछ लोडिंग कंडीशन दे देगा, दूसरी लिस्ट में आपको एसएफडी या बीएमडी बना करके दे देगा और आपसे कहेगा कि बताओ भैया कौन सा एसएफडी बीएमडी किसके साथ मैच करेगा। आइए नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस पे आते हैं। ये यूडीएल वाला बहुत ही स्टैंडर्ड केस है कैंटिलीवर के लिए। ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब इस केस में अब क्या करेंगे, तो भाई हमारे को सबसे पहले क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया WL। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका रिएक्शन आएगा कितना आएगा, W × L आएगा और मोमेंट रिएक्शन क्या होगा, WL × L/2। ओके, तो एक्सटर्नल मोमेंट कितना आ रहा है गाइस, एक्सटर्नल मोमेंट आ रहा है WL × L/2 यानी WL² क्लॉकवाइज। अब रिएक्शन क्या आ जाएगा, WL² एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड गाइस, वंडरफुल। आइए अब क्या करेंगे, जरा एसएफडी बना लीजिए, बीएमडी बना लीजिए। तो एसएफडी बनाते वक्त ए पॉइंट पे आप 2 दफा कैलकुलेट करोगे, बी पे 1 दफा कैलकुलेट करोगे। अब ए पे 2 दफा कैलकुलेट करोगे तो पहली बार में क्या आएगा 0, दूसरी बार में W × L ऊपर की तरफ, तो ये हो गया +WL। अभी बी पॉइंट पे क्या आएगा, +WL -WL कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको क्या करोगे, ये है 0 WL और ये है 0, ये है 0। तो भाई ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो इसको आप क्या कर दो, एक ट्रायंगल बना दो। इज दैट फाइन गाइस, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जरा बीएमडी बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आप ए पे 2 दफा करो, बी पे 1 दफा करो। तो ए पे 2 दफा करोगे तो ये आएगा 0 और ये आएगा -WL और बी पे कितना आ जाएगा, बी पे आ जाएगा 0 ही आना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, -WL²/2। ठीक है, मोमेंट तो WL²/2 है ना, तो ये हो गया -WL²/2। अब आप क्या करिए, इनको लोकेट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 एंड -WL²/2, मतलब नीचे आ गया। अब कैसा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। सर क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ये तो सर हमको पता है, हमने सीखा है। अब सवाल ये उठा कि पैराबोला डिक्रीजिंग बनाए कि इंक्रीजिंग बनाए। तो सर उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले डायग्राम का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो ऊपर वाले डायग्राम का मैग्नीट्यूड देखूंगा तो मुझे क्या लग रहा है कि मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो कैसा पैराबोला बना दीजिए, डिक्रीजिंग पैराबोला बना दीजिए। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, तो ये तो हो गए कैंटिलीवर के केस में स्टैंडर्ड केस है। स्टैंडर्ड केस हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको रट्टा लगा लीजिए, लेकिन एक नजर देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार जेई एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे पीछे का एलआरबी जेई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे जीपीएससी हो, ये क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। ठीक है, क्या कहने का मतलब, जैसे कई बार ये पूछ लेता है कि चलो भाई इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता दो। तो अगर इसी क्वेश्चन को आपको ऐसा बना के दे दे कि पूछ ले आपसे, बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो आप बता दोगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका WL²/2 है। कई बार पूछ लेता है कि बताओ भैया बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम इसमें कहां होगी। जैसे एक रिसेंट ईयर में एसएससी जेई में क्वेश्चन आया था सिविल में कि भाई ये बता दीजिए कि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगी। अब ऑब्वियसली बेंडिंग स्ट्रेस तो वहीं मैक्सिमम होगी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, और हम ये अजम्पशन मान रहे हैं कि पूरी बीम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। तो भाई अगर पूछे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ है, तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगी भाई, ये कहाँ होगी, ये होगी एट फिक्स एंड। ठीक है, तो देखिए इन्हीं सब इंफॉर्मेशन से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो आप इस चीज को देख ही रहे हैं। आइए एक आध केसेस और कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, जरा सिंपली सपोर्टेड बीम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये है एक हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके सेंटर पे लोड लग रहा है। बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। आगे हम डिफ्लेक्शन भी देखेंगे तो उसमें भी इन केसेस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और घुमा फिरा के इन्हीं केसेस के ऊपर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो अगर जैसे किसी को भाई आधे घंटे 40 मिनट में
तैयार करना है, क्विक रिव्यू करना है और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो आप इन केसेस को पढ़ के जाइए, काफ़ी हद तक इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आइए तो अब ये हमको केस दिख रहा है, तो इस केस के लिए अपन क्या करें, रिएक्शन निकालेंगे सबसे पहले। तो साहब तो सिमेट्रिकल बीम है, तो ये है W/2, ये है W/2, राइट, ये है W/2, ये है W/2। अब हम क्या करें, शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। सो व्हाइल मेकिंग शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट ट्वाइस एट द पॉइंट्स वेयर कंसंट्रेटेड लोड इज अप्लाइड। तो ए पे 2 बार, बी पे 2 बार एंड सी पे 2 बार। ठीक है, ए पे 2 बार, बी पे 2 बार, सी पे 2 बार। तो ए पे पहली बार करेंगे तो 0 आएगा, दूसरी बार करेंगे तो W/2, बी पे पहली बार करोगे तो W/2, दूसरी बार करोगे तो W/2 माइनस W, दैट इज माइनस W/2। ठीक है, अभी सी पे पहली बार करोगे तो क्या करोगे, ये है प्लस W/2, ये है माइनस W, ये हो गया माइनस W/2। अभी माइनस W/2 प्लस W/2 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। तो देखिए अभी क्या होगा, ठीक है, सो ये हो गया हमारा। ठीक है, सो भाई अब ए पे 0 W/2, राइट, 0 W/2, और बी पे करोगे तो ये आएगा W/2 और माइनस W/2 एंड माइनस ऑफ W/2। अभी सी पे करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ W/2 एंड 0, राइट, एंड 0। सो भाई W/2 इसको आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, माइनस W/2 इसको स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा SFD बन गया, राइट। अभी BMD की बात करते हैं, अभी BMD की बात करते हैं। BMD की बात करेंगे अगर आप, आइए तो BMD की बात करते हैं। तो आपने क्या बना दी, एक बेस लाइन बना दी। चलिए भाई अब ये बताइए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमारा क्या नियम था भैया, उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करो, उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करिए जिन पॉइंट्स पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है। तो भाई साहब कंसंट्रेटेड मोमेंट तो कहीं है ही नहीं, इसका क्या मतलब, अरे भाई अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, कहीं पर भी 2 कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको नियम फॉलो करने। ठीक है, अरे सर नियम कब बताइए, इस वीडियो में तो बताई नहीं। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाकर के देखिए, पहला SFD BMD के नाम पे आपको जो पहला वीडियो मिलेगा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है बेस्ट ट्रिक फॉर SFD BMD। ठीक है, मेरा फोटो लगा होगा, ठीक है, वहां पे जाकर के देखिए, आपको पूरा ट्रिक उसमें समझ में आएगा। ये कंटिन्यूएशन में वीडियो है, ये SFD BMD की सीरीज में चौथी वीडियो है। हम लोग 15-15, 20-20 मिनट की मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं ताकि आप क्विकली कुछ चीजें समझ सकें। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करें, अब हम BMD बनाते हैं जी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते वक्त, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते वक्त हमने क्या करना है कि सर हमें उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करना है जहां कंसंट्रेटेड मोमेंट है, लेकिन कंसंट्रेटेड मोमेंट तो कहीं यहां है नहीं। अब हमें उन पॉइंट्स पे 1 दफा कैलकुलेट करना है जहां कंसंट्रेटेड लोड रहता है। याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड लोड जहां रहेगा वहां पे आपको 1 दफा करना है। तो साहब ए पे क्या हो गया, 0 हो गया, सी पे तो 0 हो गया, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट 0। देखो कंपटीशन में गेम केवल ये नहीं है कि क्वेश्चन सही हम कर पा रहे हैं, गेम ये भी है कि कितने समय में हम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो हमें पता है ना यार, पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट हमेशा 0 आना है। अभी आ जाते हैं बी पॉइंट पे। तो अगर मैं बी पॉइंट पे देखूं तो कितना हो रहा है भाई, W/2 इंटू L/2। तो W/2 L/2 ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है WL/4। कितना हो रहा है, ये हो रहा है WL/4, राइट। तो अभी ये 0 है, ये भी 0 है, और ये हो गया WL/4। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये करेंगे, इसको ऐसा जोड़ दीजिए, इसको ऐसा जोड़ दीजिए। ठीक है, क्यों सर ऐसा ऐसा क्यों जोड़ रहे हैं भाई, ऊपर रेक्टेंगल है तो नीचे कुछ ट्रायंगल जैसा बनना था, देखिए वही तो बन रहा है। अब यही घुमा घुमा करके इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग, पहचान कौन में। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछ लेता है, बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बहुत बार पूछा है इसको, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां होगा, WL/4, राइट। अब देखिए एक इंफॉर्मेशन यहां से अब हम और खींच लेते हैं। क्या खींच ले भैया इंफॉर्मेशन, तो भाई आप एक चीज अगर महसूस करें तो यहां पे जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, देखिए जरा इसको महसूस करिए, जहां पर भी आपका शेयर फोर्स, जहां पर भी आपकी जो शेयर फोर्स है, जहां पर भी आपकी जो शेयर फोर्स है गाइस, ठीक है, ये जो आपको यहां पे शेयर फोर्स दिख रही है, देखिए यहां पे आपकी शेयर फोर्स साइन चेंज करिए, देखिए महसूस करिए, देखिए यहां पे जो शेयर फोर्स है वो अपना क्या चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। फिर से महसूस करिए, देखिए, और इसी जगह पे गाइस अगर आप बेंडिंग मोमेंट को महसूस करें तो देखिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, देखो
जहां शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया वहीं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, और ये हमेशा होता है। अब देखिए इसको एक प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन यहां पे हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। क्यों नहीं प्रूफ करने जा रहे हैं? इसलिए नहीं प्रूफ करने जा रहे हैं, हमारे लिए नीड नहीं है। आइए मुद्दे की बात करते हैं भैया, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये बताइए जी कि भाई एक इंफॉर्मेशन हमको यहां मिली कि भैया बेंडिंग मोमेंट, इसको लाल से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। क्या है? बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर shear force changes its sign, shear force changes its sign। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है जहां shear force जो होता है वो क्या करता है, shear force जो होता है वो अपना साइन चेंज करता है। तो जहां पर भी गई शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहां पे आप कह दो जी कि बेंडिंग मोमेंट हो गया है जी मैक्सिमम। आइए परफेक्ट, आइए अब आगे बात करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट जहां पे भी मैक्सिमम होगा वहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा। तो देखिए अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो देखिए शेयर फोर्स बेसिकली होता क्या है, ये होता है dm/dx, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो मैक्सिमम मिनिमम का, तो कोई फंक्शन कहां मैक्सिमम होता है ये जानने के लिए आपको उसको जीरो से इक्वेट कर देना होता है, ठीक है। तो वही चीज हम यहां कर रहे हैं भाई, शेयर फोर्स होता है dm/dx, dm/dx को जीरो से इक्वेट कर दीजिए, यानी अल्टीमेटली शेयर फोर्स को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। क्लियर है? तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे चलो हाथ के हाथ एक क्वेश्चन ही अगर बना दें, जैसे आपसे बोल दे कि बेंडिंग मोमेंट है मान लीजिए 10x² + 6x, ओके, ठीक है, और आपसे पूछे बताओ व्हाट इज द शेयर फोर्स एट x इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। मान लीजिए इसमें x है इन मीटर्स, इसमें x हमको इन मीटर दिया हुआ है। तो अगर हमें x मीटर में दिया हुआ है और ये x की वैल्यू 10 मीटर पे हमसे पूछ ले कि बताओ भैया शेयर फोर्स कितनी होगी, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए हाथों बातों में एक और टाइप का क्वेश्चन हमने निपटा दिया। तो dm/dx कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20x + 6। अब x की जगह 10 रख दीजिए, कितना हो गया? 200 + 6, यानी शेयर फोर्स कितनी हो गई? ये हो गई 206 न्यूटन। हम मान के चल रहे हैं कि ये यूनिट न्यूटन मीटर थी। तो शेयर फोर्स आपकी 10 मीटर पे कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 206 न्यूटन। तो ये बात हमको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात हमको नहीं है, ठीक है। आइए एक आखिरी स्टैंडर्ड केस और देख लेते हैं जो बार बार पूछा जाता है आपको। क्या केस है साहब? तो ये केस होता है आपका, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपका यूडीएल लग रहा है इसके ऊपर, और मान लो यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो है आपकी W किलो न्यूटन पर मीटर की, और ये लेंथ हो गई आपकी L, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, तो गाइस फिर से मैं वही कहूंगा, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपको कहूंगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालिए, देखिए मोमेंट मैक्सिमम कहां पे होगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को वापस चलाइए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करें जी, सबसे पहले तो सर हम एक काम करते हैं, रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया WL/2, ये हो गया WL/2, राइट। अब ये जो WL/2 कैसे सर आपने किया? तो भाई इसकी नेट इंटेंसिटी कितनी हो रही है? WL, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो गई? WL/2 हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना है। आइए, व्हाइल मेकिंग शेयर फोर्स डायग्राम ए पे 2 दफा कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेटेड लोड है। शेयर फोर्स डायग्राम बनाते वक्त हम उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करते हैं जहां पे कंसेंट्रेटेड लोड होता है। बी पे कितनी दफा करेंगे? बी पे 2 दफा करेंगे। ए पे पहली दफा करोगे 0 आएगा, दूसरी दफा करोगे तो +WL/2 आएगा। बी पे पहली दफा करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ WL/2, ऊपर से नीचे की तरफ -WL, ये क्या है? -WL/2। और बी पे क्या है? -WL/2 + WL/2 इज इक्वल टू 0, +WL/2 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, चलिए अब देखिए, ओके। सो अभी ए पे क्या है, लोकेट कर लेते हैं इसको। सो 0 + WL/2, और यहाँ पे बी पे -WL/2 और ये 0, ठीक है। तो भाई जोड़ दीजिए दोनों का, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। तो अब भैया एक बार बताइए, यहाँ पे शेयर फोर्स जहां साइन चेंज कर रहा है, कहां साइन चेंज कर रहा है जी शेयर फोर्स? तो सर शेयर फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि शेयर फोर्स साइन चेंज यहाँ पे कर रहा है। तो ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम होगा, तो आप कहोगे सर डेफिनेटली बेंडिंग मोमेंट यहीं पे मैक्सिमम होगा। और देख करके साफ साफ सिमेट्री आपको पता चल रही है कि सर ये जो है ये L/2 है और ये भी आपका L/2 है। साफ साफ सिमेट्री पता चल रही है कि नहीं पता चल रही है, बताइए बताइए। यानी अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो वो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी एट द सेंटर। तो ये क्या है, ये है आपका L/2, ये है आपका L/2, राइट, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो अब इसके सेंटर पे हमको क्या करना है, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो अब बीएमडी की बात करते हैं, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा भाई, सेंटर पे होगा। तो अब बीएमडी की बात करें, उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करें जहां कंसेंट्रेटेड मोमेंट है। तो यहां कंसेंट्रेटेड मोमेंट तो कहीं है नहीं। उन पॉइंट्स पे 1 दफा करें जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत और अंत में है, यानी उसके हिसाब से ए और बी आ गया, और ए और बी पे तो जीरो ही होगा, ए और बी पे तो जीरो ही होगा। आइए लोकेट कर दीजिए, तो ये जीरो है, ये जीरो है। अब सर जीरो को जीरो से कैसे जोड़े। अब कई लोग अगर ये बात भूल भी गए, देखिए अगर आप इस मेथड में कहीं पे भी कोई चीज मिस करोगे तो दूसरा कोई रूल आपको रोकने लग जाएगा। जैसे देखो भाई, जीरो से जीरो कैसे जोड़े सर, भाई ऐसे सीधे ही सो हो गया। कई लोग सोचेगा कि सर ए बी जीरो बी बी जीरो मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई। अरे स्ट्रेट लाइन कहां से हो जाएगी, ऊपर ट्रायंगल है, तो यहां क्या बनना है जी, यहां पैराबोला बनना है, यहां पे पैराबोला बनना है। तो आप गलती करना चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे आपको इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। यानी अगर मैं सेंटर पे बोलूं, मान लो सेंटर इसका सी है, तो अगर मैं इसके सेंटर पे बोलूं सेंटर इसका सी है, तो ये हो गया WL/2 इंटू L/2, WL/2 इंटू L/2 एंड माइनस WL/2 इंटू L/4, ओके, माइनस WL/2 इंटू L/4। तो WL/2 ये लग रहा है, WL/2 ये हो गया, और L/4 क्या है भाई, ये है। तो अगर आप सेंटर पे मोमेंट लिख रहे हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से जो भी मोमेंट आ रहे हैं आपको यूज करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मोमेंट आ रहा है भाई, ये WL/2 है इंटू L/2, और ये क्या है, ये है WL/2 इंटू L/4। यानी ये कितना हो रहा है गाइस, ये हो रहा है WL²/8। कितना हो रहा है, ये हो रहा है WL²/8। तो लोकेट कर दीजिए WL²/8। अब बताइए यहां से यहां तक कैसे जोड़ें, तो सर डिक्रीजिंग पैराबोला, तो ये हो गया डिक्रीजिंग पैराबोला। यहां से यहां तक कैसे जोड़ें, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग पैराबोला। तो गाइस हमारा डिक्रीजिंग पैराबोला इंक्रीजिंग पैराबोला हमको दिख रहा है, राइट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका बीएमडी। अरे सर ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे पता चलेगा, फिर से मैं वही कहूंगा, पहली वीडियो पे जाइए, ठीक है, वहां पे ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो भाई इस केस में एसएफडी का शेप, बीएमडी का शेप हमको पता चल गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी हमको पता चल गया, कितना है WL²/8 है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको घुमा घुमा करके इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब गाइस आज के सेशन में तो इतना ही रखेंगे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप इनको सॉल्व करें, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इन क्वेश्चंस का वीडियो बना करके यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे पहले। तो अगेन ये स्टैंडर्ड केस है, बहुत बार पूछा जाता है। ये पर्टिकुलर फिगर के साथ आपको 3-4 प्रकार की वेरिएशन मिल जाएगी। इसमें आपको एसएफडी बीएमडी पूछ लेता है, कई बार शेयर स्पैन पूछ लेता है, कई बार रीजन ऑफ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट पूछ लेता है, ठीक है, कई बार यहाँ पे आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालने को बोल देता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार कई बार पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन ये आप बना लीजिए, इसका एसएफडी बीएमडी बना लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन ये बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा बेटर लेवल का क्वेश्चन है ये, एक्चुअली गेट का एक एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको कर लें ताकि आपको एसएफडी बीएमडी वाली कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, ठीक है, मान लेते हैं ये है आपका 3000 न्यूटन पर मीटर, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको एक तो एसएफडी एंड बीएमडी बनानी है, ठीक है, और दूसरी चीज आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है और लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो गाइस ये दो क्वेश्चन
इस सेशन को अगर आपने ठीक से किया है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने, बाय एनी चांस अगर आप नहीं कर पाओ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। एसएफडी बीएमडी की सीरीज में अब बस एक वीडियो मैं और बनाऊंगा आधे घंटे का, उसमें अब मैं उन चीज़ों को कवर करूंगा जो कुछ खास बातें, मतलब जैसे इंटरनल हिंज लग गया तो क्या होगा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट यूनिफॉर्मली वेरिंग मोमेंट लग गए तो क्या हो गया, अगर मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया हुआ है तो वहां से शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर शेयर फोर्स डायग्राम दिया है तो वहां से बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो अब हम रैंडम बातें करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सारे वीडियोस की ड्यूरेशन देखें तो ये आज मेरे ख्याल से लगभग आधे घंटे का वीडियो बना होगा, आई डोंट नो, अभी तो रिकॉर्ड ही हो रहा है, ठीक है। तो आधे घंटे के करीब का ये वीडियो, मतलब 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपकी पूरी एसएफडी बीएमडी कंप्लीट हो जाएगी और इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आप बना लोगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, देखिए थोड़ी हमारी भी मदद करिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।